ॐ इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषं नो गात्परो अर्थमितं शतं जीवन्तो शरदः पुरुचि अंतर्मृत्युं दधतां पर्वतेन। ओम शांति शांति शांति। सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। मानव जीवन को परिष्कृत करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, परंतु उन उपायों को जब तक आचरण में सम्मिलित नहीं किया जाता, जब तक उन उपायों को धारण नहीं किया जाता, तब तक हमारा लक्ष्य हमसे कोसों दूर रहता है, हमें मंजिल नहीं मिल पाती और दुखों में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस तरह से हमारा जीवन निरंतर निरर्थक व्यतीत होता जा रहा है। कितनी बार इस संसार में हमने जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु का वर्ण किया, एक के बाद एक जन्म इसी तरह से निरर्थक व्यतीत होता चला जाता है, लेकिन हम मंजिल से दूर रहते हैं। जो लक्ष्य है हमें याद ही नहीं आता। अगर याद आ भी जाए तो संसार के मार्ग में इतने कांटे हैं कि उन कांटों में हम उलझ करके रह जाते हैं। समस्या यह है कि हम दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में रहते हैं और फिर दोनों हाथ हमारे खाली रह जाते हैं। किसी ने कहा है, या तो भोगें विषय सुख या अपनावें योग, या तो भोगें विषय सुख और या अपनावें योग। जब तक भोगों में रहें लगे रहेंगे रोग, जब तक भोगों में रहें लगे रहेंगे रोग। अर्थात एक ही दिशा में आपको चलना पड़ेगा, या तो सीधे रास्ते पर चलिए या उल्टे रास्ते पर। उल्टे रास्ते पर चलते चलते तो हमें सदियां बीत गईं और उल्टे रास्ते पर चलने का इतना अभ्यास हो गया है कि सीधा रास्ता दिखाई देते हुए भी, सीधा रास्ता सामने होते हुए भी हम उल्टे रास्ते की तरफ ही चलने लगते हैं। तो अभ्यास हमें करना है सीधे रास्ते पर चलने का। तो या तो हम विषयों में ही पड़े रहें तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, दुख भोगते रहें, रोते रहें, तड़पते रहें। लेकिन चिंता इस बात की है कि मानव जीवन को प्राप्त करके भी हम विपरीत मार्ग पर चले जा रहे हैं और दुखों में हमारा जीवन निरर्थक रूप से व्यतीत हो रहा है। तो यदि योग को नहीं अपनाएंगे तो दुख नहीं छूटेंगे। कहते हैं, कवि ने कहा है कि अगर जब तक भोगों में रहेंगे तो रोग साथ में लगे रहेंगे, रोगों से पीछा नहीं छूटेगा। हमारा जीवन विषय भोगों में ही निरंतर दुखित होता चला जा रहा है, व्यर्थ बर्बाद होता चला जा रहा है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। गर्मी के मौसम में आप किसी गन्ने के ठेले वाले के पास जाते हैं और रस पीने के लिए जाते हैं। उससे जब रस पीने के लिए कहते हैं तो वो गन्ने को उठाता है और कोलू में पेड़ देता है, कोलू में डालता है रस निकालने के लिए। फिर गन्ने की क्या स्थिति होती है, उस गन्ने के छिलके टूट जाते हैं और नसनाड़ियाँ फट जाती हैं, कुछ रस निकल कर के आता है। लेकिन इतने पर रस वाले को संतुष्टि नहीं होती। वो फिर से दोबारा से उस गन्ने के फटे हुए स्वरूप को मोड़ करके, सीधे डालने में तो रस नहीं निकलेगा, तो उसको फिर मोड़ लेता है छिलके को और मोड़ करके फिर से कोलू में डाल देता है, फिर से कुछ रस निकलता है। लेकिन निर्दयी गन्ने वाला इतने पर भी संतुष्ट नहीं होता और जबकि उस गन्ने के छिलके अलग हो जाते हैं
छिलके बिखर जाते हैं, परंतु फिर भी उनको समेटता है, इकट्ठा करता है और कुछ थोड़ा सा पुदीना और नींबू डाल करके उसमें लपेट करके और फिर उसको कोलों में डाल देता है। फिर भी थोड़ा सा रस निकलता है, कुछ बूंदें टपकती हैं और फिर गन्ने के छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में होकर के बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हमारा जीवन बचपन में तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से हमारा इतना समय निकल गया, व्यतीत हो गया। खेल कूद में ही हमारा बचपन बीत जाता है। जब युवा अवस्था आती है, रस से भरी हुई जवानी आती है, चेहरे पर तेजस्विता प्रतीत होने लगती है, आकर्षण बढ़ जाता है। लोग चेहरे को देख करके, सुंदरता को देख करके, स्वरूप को देख करके आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन ये जवानी, ये युवावस्था, ये रस से भरपूर आपका जीवन, ये किस लिए है? आपकी मंजिल को प्राप्त करने के लिए है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए है, सत्य पथ पर चलने के लिए है। परंतु आप इस जवानी को विषय भोगों में, विषय भोग रूपी कोलू में पेड़ करके और निरर्थक बर्बाद कर देते हैं। आपको इतने पर भी संतुष्टि नहीं होती। जवानी समाप्त होने को है और प्रौढ़ावस्था आ जाती है, उसके बाद भी आपकी संतुष्टि नहीं होती। और क्या करते हैं? फिर भी विषय भोगों से मन नहीं भरता। प्रौढ़ावस्था में, जवानी की ढलने की स्थिति में भी विषय भोग पीछा नहीं छोड़ते हैं और फिर हमारी रही सही शक्ति विषय भोगों में नष्ट हो जाती है। कोई अपने जीवन को केवल धन कमाने में ही नष्ट कर देता है, दिन रात तन तोड़ मेहनत करता है, अपने स्वास्थ्य को भी गंवा देता है, लेकिन उसे केवल पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। वैसे धन बुरा नहीं है, धन की सबको आवश्यकता रहती है, लेकिन जितनी लालसा होती है, जितनी अभिलाषा होती है, जितनी हमारी इच्छाएं कामनाएं होती हैं, उतनी आवश्यकता नहीं होती। हमारे शरीर के लिए कितने कपड़े चाहिए एक बार में पहनने के लिए? एक जोड़ी कपड़े ही पर्याप्त होते हैं। कोई 2 जोड़ी, 10 जोड़ी कपड़े एक साथ नहीं पहन सकता। एक बार में कितना भोजन खा सकता है? आधा किलो, 1 किलो बहुत ज़्यादा खाता होगा कोई, तो इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। तो इतनी अधिक आवश्यकता हमें नहीं होती जो दिन रात हम शरीर को नष्ट करते हुए, शरीर की शक्ति को नष्ट करते हुए दिन रात केवल श्रम ही श्रम करते रहें। हाँ, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन किस तरफ करना चाहिए? ये जो धन कमाना है, अन्न संग्रह करना है, ये तो शरीर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए हमको करना है। शेष कार्य जो हमारा उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन नहीं, हम तो उस गन्ने के समान ही विषय भोगों के कोलू में पेड़े जा रहे हैं और इतने पर भी संतुष्टि नहीं होती। जब बुढ़ापा आ जाता है, बचपन बीता, जवानी बीती, प्रौढ़ावस्था भी बीत गई विषय भोगों में ही, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तब भी चैन नहीं है। तब भी व्यक्ति यही चाहता है कि कुछ ना कुछ और कमाऊं और बच्चों के लिए मैं कमा करके दे दूं। बच्चों का पालन पोषण कीजिए, लेकिन जब तक आपके बच्चे योग्य नहीं हुए हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, समर्थ नहीं हुए हैं, तब तक आप उनका लालन पालन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो स्वयं समर्थ हैं, स्वयं काम कर रहे हैं, स्वयं कमा रहे हैं, तो उसके बाद आपको अपने जीवन को सफल करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। लेकिन बुढ़ापे में भी हमारा जो मोह है वो पीछा नहीं छोड़ रहा। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अभिमान, अहंकार आदि, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते
और हमें बुढ़ापे में भी अपने घर से ही फुर्सत नहीं है, बच्चों से नाती पोतों के मोहों से ही हम नहीं छूट पा रहे हैं, तो हम लक्ष्य को कैसे पहचान पाएंगे, कैसे प्राप्त कर पाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग दिखावे में तो बहुत कुछ करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अंतःकरण बड़ा मलिन होता है, दूषित होता है। तो किसी कवि ने कहा है, नहाए धोए क्या हुआ, नहा लिए आप, तो कहा नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। धोने पर भी उसमें दुर्गंधी आती है मछली में, दिन रात जल में रहती है, फिर भी वो पवित्र नहीं होती। तो आपका भी शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अंतःकरण को तो विद्या और तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सत्य के द्वारा पवित्र करना पड़ेगा, तभी तो आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। परंतु कारण क्या है इसमें जो आप भटक जाते हैं? आपने देखा होगा, जब कभी सत्संग सुनते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में जाते हैं, तो क्या होता है, उसका कुछ प्रभाव हमारे अंतःकरण पर छप जाता है, अंकित हो जाता है। हमारा अंतःकरण शुभ कर्मों की ओर प्रेरित होता है, हम शुभ कार्यों में प्रेरणा प्राप्त करके और लग जाते हैं। लेकिन वो भावना हमारी, वो प्रेरणा कुछ समय के लिए रहती है, और फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने के बाद फिर हम वैसे ही जैसे चल रहे थे उसी दिशा में चलने लगते हैं। किसी ने कहा है, चींटी चावल ले चली। चींटी, आप चावल के दाने डालिए, चींटियाँ क्या करेंगी, उनको उठा करके लेकर के चलने लगेंगी अपने खाने के लिए। वहीं बैठ के नहीं खाएंगी, वो उठा करके ढो करके ले जाएंगी, अपने बिलों में रख लेंगी। तो क्या हुआ, एक बार एक चींटी जा रही थी और उसको रास्ते में चावल मिल गया। चावल मिल गया, चावल तो देखे ना, हाँ खाते हैं। तो चींटी चावल ले चली, लेकिन एक घटना बीच में घट गई। क्या? और बीच में मिल गई दाल। चावल लेके जा रही थी और रास्ते में उसको मिल गई दाल। अब चींटी क्या करे, दोनों तो एक साथ उठा नहीं सकती। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो ना मिले, एक ले दूजे डाल। कबीरदास कहते हैं, एक साथ तो दोनों मिलेंगे नहीं, दूसरे को लेना है तो एक को छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरे को, और इसको ही रखोगे अपने मुंह में तो दूसरा मिलेगा नहीं। यही स्थिति हमारे जीवन की है। जैसे चींटी एक बार में 2 चीज़ें नहीं उठा सकती, इसी तरह से हम इस संसार के या तो विषय भोगों का ही सुख ले लें, या फिर भक्ति का आनंद लें, मोक्ष का आनंद लें, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। तो हम जब तक इस विषय वासना के कोलू में पेड़े जाते रहेंगे, पिड़ते रहेंगे जानबूझ करके, तो हमें हमारी मंजिल नहीं मिल पाएगी। मंजिल कब मिलेगी? जब हम विषय भोगों से अपने मन को मोड़ करके और भक्ति मार्ग की ओर ले जाएंगे, वेद मार्ग की ओर ले जाएंगे, प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर देंगे, तभी तो हमें मंजिल मिल पाएगी। ऐसे मंजिल मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा है, इसके लिए करना क्या होगा? अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब तक आप मन को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक आपका मन विषय भोगों से बच नहीं सकता। विषय भोगों की जो चमक है वो आपको अंधा कर देगी, आपके मन पर मलिन पर्दा डाल देगी और सत्य को छुपा देगी। इसीलिए कहा गया है कि जैसे सांख्य दर्शन का सूत्र है कि इशुकारवत, अर्थात जैसे बाण चलाने वाला क्या करता है, नैक चित्तस्य समाधि हानि। जैसे बाण चलाने वाला व्यक्ति क्या करता है, बाण चलाने का अभ्यास करता है, और अभ्यास करके जब उसे लक्ष्य वेधना होता है, किसी मैदान में जाना होता है, विजय प्राप्त करना होती है,
तो वो निरंतर अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते ऐसे नहीं करता, किसी अच्छे कोच का, ट्रेनर का चुनाव करता है, किसी अच्छे शिक्षक के निर्देशन में वो तीर चलाना सीखता है, जैसा वो बताता है वैसा करता है। जब तीर चलाने का खूब अभ्यास हो जाता है तो फिर मैदान में उतरता है। जब स्टेडियम में पहुंचता है तो वहाँ अकेला नहीं होता, तीरंदाज अकेला नहीं होता, और भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। और केवल खिलाड़ी ही नहीं होते, स्टेडियम में दर्शक भी बहुत होते हैं, बहुत सारे दर्शक, उनमें पक्ष और विपक्ष भी होते हैं। जिस जिस पक्ष के दर्शक होते हैं अपने अपने पक्ष के खिलाड़ी के लिए उत्साह वर्धन करने के लिए जोरदार नारे लगाते हैं, जयकारे करते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जो तीरंदाज है, जो लक्ष्य भेदने के लिए मैदान में उतरा है, उसके कानों में उन नारों की कोई ध्वनि नहीं आती, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को एकाग्र कर लिया है। अगर एकाग्र ना करे और जयकारों में ही मग्न हो जाए, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो लक्ष्य को भेद सकता है? नहीं भेद सकता, भटक जाएगा, पराजित हो जाएगा, अपमानित माना जाएगा। इसी तरह से जब वो एकाग्र चित्त हो जाता है फिर लक्ष्य को भेद देता है। ऐसे ही हमारे जीवन की स्थिति है। जो व्यक्ति, जो तपस्वी, जो योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र कर लेता है और धीरे धीरे मोड़ करके निरुद्ध अवस्था की ओर ले जाता है, वह एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति की समाधि की हानि नहीं होती, वो समाधिस्थ हो जाता है, प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाता है, और उसे तीनों प्रकार के अर्थात आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाती है, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तभी हमारा जीवन सफल माना जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम वेद के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल करें। हमारा यही उद्देश्य है कि अच्छी अच्छी जानकारी आप सबको मिलती रहे। आप सबने दत्तचित्त होकर के इन बातों को सुना। आशा करता हूँ आपको ये बातें अगर अच्छी लगी हों तो इनको धारण अवश्य कीजिए। आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अच्छी बातें निरंतर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।